राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दर्शन करवाएंगे सेठानी घाट के। नर्मदे हर। सेठानी घाट भारत में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है, जिसका निर्माण 19वीं सदी में हुआ था। यह भारत के सबसे बड़े प्रमुख घाटों में से एक है। नर्मदापुरम, जिसका वर्तमान नाम होशंगाबाद है। इस शहर में लगभग 100 से भी ज्यादा मंदिर हैं। प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर। चलिए तो हम दर्शन करते हैं प्राचीन राम जानकी मंदिर के। श्री राधा कृष्ण मंदिर, जो कि सेठानी घाट के तट पर बसा हुआ है। चलिए हम राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर प्रांगण से मां नर्मदा का दृश्य। हम आपको दर्शन करवा रहे हैं नर्मदापुरम के, नर्मदापुरम तीर्थ स्थान के, जहां पर लगभग 100 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक और मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और देखिए माता रानी विराजमान हैं और यहाँ पर शिवलिंग भी है। तो ओम नमः शिवाय। मुझे पूरा विश्वास है आपको नर्मदापुरम तीर्थ स्थान बहुत पसंद आएगा। तो आगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको हम दर्शन करवाएंगे सेठानी घाट के और मां नर्मदा के। पूजा पाठ सामग्री की दुकानें, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये सारी दुकानें घाट के ऊपर बनी हुई हैं। धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और श्रद्धा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। हम एक और मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर श्री सीताराम विराजमान हैं। तो चलिए हम उनके दर्शन करते हैं। हम आपको बस कुछ ही क्षणों पश्चात सेठानी घाट लेकर चलते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर एक और मंदिर, जहां पर राधा कृष्ण और माता रानी विराजमान हैं। तो चलिए हम दर्शन करते हैं श्री राधा कृष्ण के और माँ जगत जननी जगदम्बे अम्बे पराम्बे पर ब्रह्म परमेश्वरी के। तो चलिए हम दर्शन करते हैं। कहते हैं जहां जहां मां नर्मदा का घाट होता है, शिव जी, मां पार्वती जी के साथ साथ सभी देवता भी निवास करते हैं। मां नर्मदा, नर्मदा का अर्थ है, नर्म का अर्थ सुख, दा का अर्थ देने वाली, अतः सुख देने वाली मां, सुख देने वाली मां को हम मां नर्मदा कहते हैं। मां नर्मदा के हर पाषाण को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, वो भी बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी। नर्मदा नदी पर ही नर्मदा पुराण है, जो कि अन्य किसी नदी का पुराण नहीं है। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है, देवी है, जो सदा प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। सेठानी घाट भारत के सबसे बड़े प्रमुख घाटों में से एक है। भक्तों के आग्रह पर इस घाट का निर्माण होशंगाबाद के शर्मा परिवार की जानकी बाई सेठानी जी द्वारा करवाया गया था। इसलिए इस घाट का नाम जानकी बाई के नाम पर रखा गया है। यह स्थान आस्था के साथ साथ पर्यटन की श्रेणी में भी आता है। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ प्राचीन मंदिरों में
प्रमुख मां नर्मदा का मंदिर, श्री गणेश मंदिर, जगदीश मंदिर, राम जानकी मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर और गायत्री शक्तिपीठ प्रमुख है। मां नर्मदा का प्राचीन मंदिर और श्री गणेश मंदिर दोनों ही मंदिर सेठानी घाट के निकट बने हुए हैं। गणेश मंदिर से मां नर्मदा का दृश्य और ये है मां नर्मदा का प्राचीन मंदिर। तो चलो मित्रों, हम मां नर्मदा के दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदा नदी से प्राप्त शिवलिंग ही देश के समस्त शिव मंदिरों में स्थापित होते हैं। शिवलिंग केवल नर्मदा में ही प्राप्त होते हैं, अन्यत्र और कहीं नहीं। हम कर रहे हैं मां नर्मदा के दर्शन और ये मंदिर से मां नर्मदा का दृश्य। मां नर्मदा अपने उद्गम स्थल से अमरकंटक से प्रकट होकर नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि जल का स्वाभाविक है ऊपर से नीचे की ओर बहना। मित्रों, जब भी आप सेठानी घाट आएं, कम से कम 2 से 3 दिनों का समय लेकर आएं, ताकि आप आराम से नर्मदापुरम तीर्थ के दर्शन कर सकें। नर्मदा जी में स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। ये है प्राचीन श्री गणेश मंदिर और हम श्री गणेश भगवान के दर्शन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। यहाँ पर श्री गणेश भगवान सिद्धि विनायक जी के रूप में विराजमान हैं। श्रद्धालु नर्मदापुरम में दर्शन हेतु विचरण करते हुए मां नर्मदा में स्नान करने से बड़ी ही आत्म शांति प्राप्त होती है। मां नर्मदा की प्रतिदिन इस घाट पर आरती भी होती है और विशेष पर्व आने पर यहाँ पर महा आरती का आयोजन किया जाता है और जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आरती में सम्मिलित भी होते हैं। सेठानी घाट पर पंडितों द्वारा सभी संस्कार किए जाते हैं, जैसे मुंडन संस्कार, दशगात्र, कथा, हवन इत्यादि। ये है मां गायत्री का गायत्री शक्तिपीठ मंदिर। तो चलिए हम मां गायत्री के दर्शन करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मां गायत्री मंदिर से मां नर्मदा के दर्शन। नर्मदापुरम की सुंदरता आप किसी भी कोने से, किसी भी दिशा से देखिए, आपको और भी सुंदर लगेगी। इतना सुंदर है नर्मदापुरम। यहाँ की सुंदरता और यहाँ पर आकर जो आभास हुआ है, हमारा मन तो कर रहा है कि हम यहीं नर्मदापुरम में ठहर जाएं। पर क्या करें दोस्तों, आपके लिए और तीर्थ स्थानों के दर्शन जो करवाने हैं, इसलिए मैं अभी यहाँ ठहर नहीं सकता। ये देखिए माँ कालिका और माँ दुर्गा। श्रद्धालु माँ नर्मदा के जल का पान करते हुए
मित्रों, आपसे एक निवेदन है, आप जब भी यहाँ सेठानी घाट आएं तो नियमों का पालन अवश्य करें। जैसे स्नान के लिए तय की गई सीमा को पार ना करें। यहाँ पर जल में बहुत गहराई है। यहाँ पर आपातकाल परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा वोट की भी सुविधा है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए, और जो एक बार आता है वो अनेक बार आता है, क्योंकि मां नर्मदा की महिमा ही कुछ ऐसी है। ये देखिए, मां नर्मदा के तट पर तस्वीर निकलवाते हुए श्रद्धालु। मित्रों, मां नर्मदा की और साथ में सेठानी घाट की महिमा बहुत बड़ी है। इनको शब्दों में जितना बताया जाए उतना कम है। शायद इतने शब्द तो मेरे पास होंगे भी नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेठानी घाट जो कि बहुत ही सुंदर घाट है, बहुत ही सुंदर घाट है। तो एक बार आप अवश्य आएं और सेठानी घाट पर आएं और यहाँ पर प्राचीन मंदिरों के और विशेष रूप से मां नर्मदा के दर्शन कीजिए और स्नान कीजिए और दर्शन का लाभ लीजिए। होशंगाबाद का ये नर्मदा जी का सेठानी घाट है। यहाँ नहाने से बहुत पुण्य मिलता है, अवश्य पूर्णिमा को, और वैसे रोज़ भी नहाओ तो भी बहुत पुण्य मिलता है। सभी पाप दूर हो जाते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की पूजाएँ होती है, कथाएँ होती है, मुंडन संस्कार भी यहाँ हो जाता है बच्चों का, और दसवें का काम भी होता है। यहाँ पर सभी काम होते हैं, सब शुभ कार्य भी होते हैं ये नर्मदा घाट में। और इसका अति फल मिलता है 1000 गुना। सेठानी घाट पर पंडितों के द्वारा सभी संस्कार किए जाते हैं, सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु संस्कारों को करने के लिए सेठानी घाट पर मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ घाट के ऊपर ही नहीं बल्कि घाट के नीचे भी पूजा पाठ सामग्री की जो दुकानें हैं वो लगी हुई हैं। ये मां नर्मदा का दृश्य, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने एक सीमा रेखा बनी हुई है। उस सीमा रेखा के दायरे में रहकर ही स्नान करना होता है। यहाँ पर जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं वो मां नर्मदा स्नान, मां नर्मदा के दर्शन और मां नर्मदा के जल में दीपदान भी करते हैं। मेरा नाम है भारती, मैं 18 वर्ष से यहाँ पर हूँ।
और ये प्राचीन नर्मदी है, नर्मदा मैया का मंदिर है, घाट है शैतानी घाट। और यहाँ पर बहुत अच्छी आरती पूजा होती है। शाम को बहुत सारी भीड़ होती है, लोग बाग आते हैं अपने मन से। तो यहाँ पे मंदिर है, सारे प्राचीन है। काले महादेव है, नर्मदा जी का मंदिर है, सारे प्रकार के मंदिर है यहाँ पर। अमावस पूनों के दिन महाआरती होती है। जैसे कि और भी काम है, नर्मदा जी के मन से आरती करना चाहते हैं तो वो भी होती है। श्रद्धालु बहुत आते हैं, बहुत इंसान आते हैं दिन रात। बहुत अच्छा है, शर्मा परिवार ने बनाया है ये घाट। बहुत प्राचीन घाट है, ये भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद। और यहाँ पर आकर बैठो तो बहुत सुकून भी मिलता है। ऐसा सुना है कि जहाँ नर्मदा मैया से कुछ मांगो तो भी मिल जाता है। बस यही है। जैसे कि कोई डूब जाता है, कोई दुविधा में होता है तो उनको बचाने के लिए है। जैसे कि कोई भी हो जाती दुर्घटना, होमगार्ड परिषद से ये वो सरकारी बोट है तो वो बचाने के लिए जाते हैं। बाढ़ आ जाती है तो उसमें भी चलती है ये। अच्छा, प्रशासन ने मतलब व्यवस्था अच्छे से की है। हाँ, और क्या प्रशासन ने सुविधाएं दी है यहाँ पर? सुविधाएं बहुत, मतलब जो भी आप मतलब नर्मदा जी में नहाने से दूर जाने से मना करते हैं। हर चीज़ की सुविधाएं, कुछ हो जाता है तो पुलिस वाले आ जाते हैं। यहाँ प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए काफ़ी प्रबंध किए हुए हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए वाहन पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। ये सेठानी घाट प्रांगण में फूल प्रसादी की दुकानें। अगर आप दीप दान करना चाहते हैं तो दीप भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। ये सेठानी घाट प्रमुख द्वार के पास ही वाहन पार्किंग की सुविधा, जहाँ पर आप अपने वाहन को पार्क कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर दुकान, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी मालाएं, अंगूठी, कड़े और ये छोटे छोटे शिवलिंग, बहुत सारी वस्तुएं। नमस्कार मित्रों, आज सर यहाँ पर आए हैं सेठानी घाट पर, जो कि बहुत ही प्राचीन मां नर्मदा का क्षेत्र है। और यहाँ पर ये जो घाट है पूरे एशिया का नंबर 1 घाट है, क्योंकि इसके टक्कर का कोई घाट नहीं है आज तक। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से जो है रेड मार्बल की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और बहुत व्यवस्थित घाट है। हर व्यक्ति बाहर से, फॉरेन से, इंडिया से, सभी जगह से यहाँ पर लोग आते हैं, अस्थियों का दहन भी करते हैं, कर्मकांड पूजा भी होती है, पाठ भी होती है और यहाँ पर पिंडदान भी होते हैं। सभी प्रकार के यहाँ पर कर्मकांड किए जाते हैं। माँ रेवा की प्रतिदिन शाम के 7 बजे यहाँ पर पूजन आरती भी होती है और सभी जो शहर के श्रद्धालु लोग हैं वो रोजाना यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए मित्रों, अब सेठानी घाट से हम पहुंच चुके हैं प्राचीन जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर से मां नर्मदा के दर्शन। यहाँ जगदीश मंदिर में साधु संतों का भंडारा चलता हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं। मित्रों, अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है और विदा लेने से पहले हम आपको श्री खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे और आने वाले अगले वीडियो में हनुमान जी को खेड़ापति क्यों कहते हैं और हनुमान जी का नाम खेड़ापति कैसे पड़ा,
इसके बारे में हम आपको जानकारी दिलाएंगे। श्री खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे सरकार की जय। नर्मदे हर।